अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नॉवल के पार्ट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ओए सुन, दुश्मन के इलाके से ताल्लुक बना रहे हैं तेरे हवेली वाले। सब अपने काम में मसरूफ थे जब बॉर्डर के उस पार से सावल के बंधु ने उसको आवाज दी। यहाँ के लोगों ने नागवारी और नफरत से उन्हें देखा था। क्या बकवास है ओए। बकवास कैसा यार, जाकर हवेली वालों से पूछ। उनमें से कहका लगा कर बोला तो सब कहका लगाने लगे। कपड़े उतर गए तेरे मारवी बीबी के हमारे सारंग साईं के बिस्तर पर। ये कहना था कि उन्होंने अपने गन निकालिए तो दूसरी तरफ के लोग भी गन निकाल कर खड़े हो गए। बकवास बंद कर कुत्ते, जुबान काट दूंगा, उनमें से घुराया था, जबकि मुकाबले वाले कहका लगाने लगे। ए चल चल, जाके सब शर्म से कहीं पानी मिल जाए तो डूब मरो, क्योंकि दुश्मन का सर हमारा जूती तक नीचे होता है हमेशा, और तुम लोगों का तो झुक ही चुका है हमेशा के लिए। तुम लोगों की मारवी झुकागी तुम सबका सर, हमारे सर रंग साईं की रखे हरामी साले। और साथ ही गोली चली थी, जो उनमें से एक को गोली लगी थी और खून के फवार से निकले थे। अबे साले, मुकाबले की तरफ से भी गोली चली थी और यूं एक दूसरे पर टूट पड़ते। मुक्कून लातों की बारिश थी, खून की होली थी। किसी का गिरबान फट चुका था, किसी के कपड़े फट चुके थे। खबर हवेली तक पहुंची थी कि बाहर बीच बाजार में जंग हो रही है दो ग्रोहों के बीच। सलार घुराया था क्या हुआ है, जबकि सलार का खास आदमी वाओ दाऊद आलम सर झुकावे खड़ा था। अब वो कैसे बताता कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। साईं वो भोंक भी कुछ, क्या हुआ है। सलार चलाया था उसने अपनी खुश्क होती जुबान को फेरते हुए तड़ किया था। नजर चुकी हुई थी। साईं गुस्ताही माफ, सब मारवी बीबी का नाम ले रहे हैं। उनकी ये हिम्मत कि वो सलार राम शाह की बहन का नाम अपनी गलीज जुबान पर है। गाड़ी निकालो, मैं अभी जाकर देखता हूँ। सलार गुस्से से तन फन करता हुआ आगे बढ़ा था, जबकि दाऊद आलम ने डरते हुए आवाज दी थी। साईं, सब कह रहे हैं कि दुश्मन के बेटे से मारवी बीबी का निकाह। वो बात अधूरी छोड़ गया था। सलार ने मुड़को से थप्पड़ रसीद किया था। बकवास बंद कर अपनी, वो घुराया। सलार राम शाह की बहन कभी भी दुश्मन के साथ रिश्ता नहीं बनाती, जबकि दाऊद आलम ने हाथ जोड़ दिए थे। साईं माफ कर दे, गुस्ताही की माफी चाहता हूँ, माफ कर दे, लेकिन बाहर यही शोर हो रहा है हर तरफ। सलार ने इश्तियार भरी हुई नजर से कुछ देर दाऊद आलम के झुके हुए सर को देखता रहा। उसकी गर्दन के रगे तक तन गए थे। उसकी बहन इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है, कैसे वो ये सब कर सकती है। उसका इत्तेशाल बढ़ने लगा। मारवी वो दारा था और वहां से निकल चला गया। छोटे साईं, खून हराबा हो रहा है, क्या करे। कबीर राना सावल के सामने खड़ा पूछ रहा था, जबकि सावल क्या का लगाने लगा। होने दे, जो भी हो रहा है उसे होने दे। उसकी आंखों में हब्बासत बढ़ी हुई थी। हमारे बंदे भी मारे जा रहे हैं छोटे साईं। कबीर फिर से बोला था। सामने नागवाड़े से उसे देखा। मरने दे, तेरा क्या जा रहा है इन सब में। अब मजा आ रहा है, अब दुश्मन को चट करने में मजा आ रहा है। वह हबासत से बोला था और कबीर भी मुस्कुराने लगा। सारंग कहाँ है, सावल भी पूछने लगा। साईं, वो तो नशे के जरिए से सो रही है, आपने ही कहा था कि उसे नशा आवर अदवाए जूस में मिलाकर देनी है। कबीर राणा ने जवाब दिया था। बहुत अच्छा, बस आज के दिन तो उसे बिल्कुल भी नहीं उठना है। जब तक वो उठेगा तब तक सब बर्बाद हो चुका होगा। मारवी बर्बाद, सरताज शाह बर्बाद, सब खत्म। पाप सामने कहकर हंसना शुरू कर दिया था। जाकर पल पल की खबर इकट्ठा करके ला मेरे लिए, पल पल की खबर। सावला जोर देता हुआ बोला था तो कबीर राना सर असबाब में हिलाने लगा। जो हुक्म साईं, कहकर बनते झुकाए वहां से जा चुका था, जबकि सावल सोफे पर बैठकर अब टांग पर टांग रखे किसी गैर मरई नुक्ते को गोरा था। चेहरे पर हबासत फैली थी। आने वाली बर्बादी को सोच कर ही उसे अपने अंदर ठंडक फैलता हुआ महसूस हुआ था। जबकि दूसरी तरफ मारवा सावल को जगाने की कोशिश में हल्कान हो थी। वो सावल और मल्हार दसाई को उनकी हबासत में कामयाब नहीं होना देना चाहते। सारंग उठ, सारंग आंखें खोल, वो लोग मारवी को मार डालेंगे। सारंग उठ। वो बाबस का चेहरा थपथपा थी, लेकिन सारंग टस से मस न हो रहा था। वो मुकम्मल नशे में था। मारवी मारवा बार बार पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देख रही थी कि कोई उसे देख ना ले, लेकिन कोई नहीं था और सारंग उठने का नाम ना ले रहा था। सारंग उठ, खुदा का वास्ता उठ, मारवी को बचा ली सारंग। उसकी आंखें भराई हुई थी जब अचानक पीछे से किसी ने उसे बालू से जकड़ा था। मारवा और दर्द से चीखती हुई मुड़ी थी और सावक को देखकर आंखों में खौफ हलकोड़े लेने लगा था। चेहरा सफेद पड़ चुका था, पूरे जिस्म का कपकपाहट तारी हो चुके थे। साली बदजार, तू मेरे साथ धोखा करेगी, मेरे साथ। वो घुराया था। ना ना साईं, मैं तो वह मनमनाए थे, जबकि वो मारवा को बालू से खींचता हुआ लेकर जा रहा था। चल, उसे खींचता वो कमरे लेकर गया और जोर से नीचे जमीन पर पटा था। वो डर, खौफ, दर्द के बस चलाए थे, जबकि उस पर लातों की बारिश कर चुका था।
बड़ा शौक चढ़ा तुझे हमदर्दी का, मारवी से हमदर्दी करेगी तो इस बादशाह से बड़ी हमदर्दी हो रही है तुझे, उसे पहुंचा दूं तुझे भी उसके पास हरामन। जबकि वो रोए जा रही थी। साली साईं माफ कर दे, अब नहीं होगा ऐसा, माफ कर दे साईं, पाँव पड़ती हूँ। वह हिचकियों के बीच में वो रोल रही थी। सजदा कर मेरे पाँव में चल, सावल जुनूनी अंदाज में अपनी तेज तेज चलती हुई सांसों के बीच में बोला था। मारवा जान बचाने की हाथों उसके पाँव पर अपना सर डाल चुके थे। ये ले साईं, माफ कर दे, मत मारे। मारवा डरते डरते कह रही थी, जबकि सावल ने बूट की ठोकर से उसके चेहरे पर वार करके उसे पड़े फेंका था और खुद फांसे पर जाकर अपना गुस्सा कम करने की कोशिश कर लगा। एक नजर उस पर डाली, अब तू यहीं कैद रहेगी कल तक, कहकर वो लंबे लंबे डग पड़ता वहां से निकलता चला गया। जबकि वो पीछे भागे थे। साईं मेरा बच्चा, मेरा बेटा, बच्चा दे दे साईं। लेकिन वो दरवाजा लाग करके जा चुका था और मारवा वहीं दीवार से टेक लगाए रो रहे थे। मारवी बीबी उठिए, बात जाइए, उठिए। बानी खौफसदर सी कमरे में आती और उसे उठाने लगी। क्या हुआ है बानी? जबकि बानी खौफ के मारे रो रही थी। वो सलार साईं, वो जो कहने जा रही थी, जब अचानक सलार की दाव पर वो खौफसदा सी दरवाजे को देखने लगी। मारवी, मारवी। मारवी भी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। उसका दिल भी सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। एक तो बाहर ने उसे कमजोर बना दिया था, ऊपर से सलार की दार। वो अपनी जगह काम कर आई गई थी जब अचानक सलार दरवाजा खोलकर अंदर आया था। गजबनाक तेवर लिए वह मारवी की तरफ बढ़ा था। वो जो पीछे जाने का सोच रही थी, जब सलार ने उसकी गर्दन दबोची और उसे दीवार से पिन करके अपनी सुर होती हुई आंखों से उसकी आंखों में देखने लगा। क्या ये सच है? वो घुराया। क्या? वही हिकलाई थी जब उसकी गर्दन पर सलार के हाथ की गिर सहत हुई थी। ये जो गलाजत तू कर चुकी है, क्या ये सच है? वह फिर से डरा था, जबकि मारवी की आंखें उबल पड़ थी। कमजोरी की वजह से सांस रुकने लगी थी। बानी भागती हुई बाहर गई थी ताकि हुडबानों को बुला सके। भौंक कुत्ती, क्या ये सच है? सलार फिर से चिल्लाया था और मारवी ने सर अस्पाब में बामुश्किल हिलाया था। जब सलार उसे खींचता हुआ कमरे से बाहर लेकर जाने लगा और वो जो अपनी लम्हा लम्हा साकत सांसों को फिर से बहाल करने की कोशिश कर रही थी, उसके साथ घसीटती जा रही थी। सलार राहम शाह, उसका हाथ बच्चों से खींच कर लेकर जा रहा था। सीढ़ियों पर से उसका तपता हुआ जिस्म खींचता जा रहा था। शदीद बहार की वजह से उसमें इतनी हिम्मत ना थी कि वो खुद को छुपा सके, खुद को मौत की गिरफ्त से आजाद कर सके। और सलार राहम शाह मौत का फरिश्ता बने दांत पर दांत जमाए उससे मौत के कुएं में धकेलने जा रहा था। साली नीच जात बद बहब, हमारे खानदान का सर नीचा कर दिया तुमने। दुश्मन के बेटे से रंग रलियां मना ली है, बेशरम बेहया। वो गुरा रहा था साथ साथ और सनोरा उसके पीछे भागे थे। सलार छोड़ दे मारवी को। सलार क्या कर रही है अब? मारवी, लेकिन वो सुन कहाँ रहा था। सनोरा का हाथ से पीछे धकेला था। हट, बानी रोते हुए फरियाद करती। हूर बानो सलार के पाँव पड़े थे। सलार ना कर, तुझे रब का वास्ता है ना कर, मेरी बेटी के साथ ऐसा ना कर। लेकिन अपने पाँव छुड़वाता हुआ आगे बढ़ रहा था और वो खामोशी से अपने बेजान वजूद के साथ घसीटते जा रहे थे। पूरा वजूद झुलस रहा था, लब खामोश थे, आंखों में वीरानी का बसेरा था। वो भीख नहीं मांग रही थी, वो मदद नहीं मांग रही थी, वो अपनी दादों को नहीं पुकार रही थी कि उसे बचा ले। वो सारा का नाम भी नहीं ले रहे थे। जिस आग के हवाले कर चुके, आकर बचा लो अब मुझे। उसे यकीन था कोई नहीं आएगा उसकी मदद को। ये रिश्ते सब मतलबी ही तो थे जो उसकी जात से जुड़ चुके थे। सब मतलब प्रस्त थे। कोई उसे अपने गरूर के लिए मारवी मारवी कर रहा था, तो कोई अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए मारवी मारवी कर रहा था। और वो इन सब रिश्तों के बीच अपनी ही नादानी की बैनर चढ़ा दी गए थे। हवेली की पिछली जन्म लाकर उसे खोदी जमीन पर दिखा देकर गिरा दिया गया था, जिसे उसके मुलाजम खोद चुके थे। जहाँ पर मारवी जिंदा दरगोर होने जा रही थी, वो कब्र जो बाद में कहलाई जाएगी कि एक भाई ने अपनी गैरत के बलबूते पर अपनी बहन को कारी कह के जिंदगी दरगोर कर दिया गया था। और फिर जीत मर्द की होगी और औरत की हार की। वो औरत है इसलिए वो बुरी है, वो बदचलन है, वो कारी है, वो बदकार है। तो फिर वो मर्द क्या है जो उसे अपने नकाम मिलाकर उसे इस्तेमाल करके दुश्मनी के नाम पर बीच मेहदार में छोड़ दिया। सारंग क्या है फिर? क्या खानदान की ऊंच नीच की जिम्मेदार मैं ही हूँ? तो सारंग क्या है? मट्टी तले दबते वीरान आंखों से वो बस यही सवाल करती अपने रब से। और वो जालिम इंसान जिसे वो बा कहती है, वो आज उसे जिंदा दरगोर कर रहा था, उस पर मट्टी डाल रहा था। वो जो हम मौत की आगोश में सोने चले हैं, तेरी नरम आगोश को बड़ा तरसेंगे माँ। सलार राहम शाह तेज आवाज में वो एकदम से मुड़कर पीछे देखने लगा था। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी इजाजत के बिना तू ये कदम उठाए? सलार राहम शाह। सरताज शाह की गरजता आवाज पर वहां पर मौजूद सब सहम गए, जबकि सलार ने अपने लाभ बीच लिए थे। दादी साईं, आज आप नहीं रोकेंगे मुझे, आज नहीं। कारी है ये, बदकार है, जिंदा दरगोर होगी आज ये तो। कल को भी
کوئی بھی اس خاندان، اس علاقے کی کوئی بھی لڑکی ایسا قدم اٹھانے کی جرت نہیں کرے گی۔ وہ ہرایا تھا، آنکھوں میں حیوانیت سی تھی، جو یہ بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا کہ وہ کوئی اور نہیں، اس کی اپنی بہن ہے، جسے غیرت کے نام پر اس کے لیے بدکار کہہ رہا تھا کیونکہ وہ دشمن کے بیٹے سے نکاح کر بیٹھی ہے، اور دشمن کے آگے اس کا سر جھکے کیسے برداشت کر سکتا تھا وہ۔ حور بانو کی ہچکیاں بڑی تھی، سلار مڑ کو پھر سے اپنا کام انجام دے، وہ جو بے جان وجود وہاں پر پڑا تھا اسے دفن کرے، جب اچانک گولی چلی تھی، ایک نہیں 2 گولیاں ایک ساتھ، اور ساتھ ہی زرتاج شاہ کی غضبناک آواز ابھری تھی، اپنے ہاتھ روک دے سلار، ورنہ باقی گولیاں تیرے سینے میں اتار دوں گے۔ سلار مڑ کر ان کو دیکھنے لگا، جو آسمان کی طرف 2 گولیاں چلا کر اپنے ریوالور کا روح اس کی طرف کیے کھڑے تھے۔ دادی سائیں بھول گئی سب دشمنی، سب کھیل تماشے جو ان کی طرف سے صدیوں سے چل رہا ہے۔ کاری ہے یہ، بد ذات ہے، بد کردار ہے، اس خاندان کی لڑکی دشمن کے بیٹے کے ساتھ رنگ رلیاں منا کر۔ بکواس بند کر سلار، زرتاشا کی اونچی آواز نے اسے خاموش کرا دیا تھا، اس کی آنکھوں سے چنگاریاں سے نکل رہی تھی غصے کی وجہ سے۔ تو کیا ہے سلار رحم شاہ، کس بنیاد پر تو اس خاندان کی بیٹی کو کاری کہہ رہا ہے؟ تو تجھے کیا کہوں میں؟ دوسری عورتوں کے ساتھ راتیں گزارتے، شراب پیتے، حرام خوری کرتے، کاری تو ہے، بد کردار تو ہے، کماش، زناکار، بد فال تو ہے۔ سلار رحم شاہ، تجھے کیوں کوئی زندہ درگور نہیں کاٹا؟ تیرے لیے کیوں کوئی سزا نہیں؟ مانوی رحم شاہ سارنگ دیسائی کی منکوہ ہے، نکاح کر چکی ہے اسے، کوئی بدکاری نہیں کی جو تم خدا بنا بیٹھا ہے۔ ایک ایک لفظ انہوں نے چلا کر کہا تھا، جبکہ سلار لب بیچ اپنی دادی کو دیکھ رہا تھا جو ریوالور اس پر تانے کرتی۔ بانی، سنورا، ماروی کو اپنے ساتھ اندر لے کے جاؤ۔ وہ دونوں متحرم آنکھوں کے ساتھ آگے بڑھتے، جب سلار تیش کے عالم میں آگے آیا تھا، کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا اسے، وہ چلایا تھا، جبکہ زرتاج شاہ اس سے بھی تیز آواز میں چلا تھی، مجھے گولی چلانے پہ مجبور نہ کر سلار۔ دادی سائیں، یہ میرے لیے بے غیرتی ہے کہ تو اور تیری غیرت، تھو، اتنی غیرت ہوتی تو یوں پورے علاقے کے لوگوں کے سامنے اپنی بہن کو ایسے رسوا نہ کرتا۔ اپنا پھیلایا ہوا گند صاف کر کے جا، تیری بدکاری اور بدفعلی کا اس علاقے کا بچہ بچہ گواہ ہے، جو خاموش ہے صرف اس لیے کہ تم مالکوں کا خون ہے۔ ماروی میری دی ہے، میری پوتی ہے، اس خاندان کی بیٹی ہے، وہ بد کردار نہیں ہے، نکاح ہوا ہے اس کا، نکاح۔ بانی اور سنوڑا ماروی کو اٹھا کر اندر لے کر جا رہے تھے، اس کے کپڑے پر، چہرے پر مٹی لگی ہوئی تھی، اور وہ ساکت آنکھوں کے ساتھ ان کے ساتھ گھسیٹتی جا رہی تھی، جبکہ سلار خون نما نظر سے دیکھے جا رہا تھا۔ دادی سائیں، یہ آپ اچھا نہیں کاری اس خاندان کے ساتھ۔ سلار چلایا تھا، زرتاشا غیظ و غضب سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ دفع ہو جائے یہاں سے سلار، اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں کہ تو اس خاندان کا وارث ہے یا تو میرا ہونا ہے۔ وہاں پر موجود ہجوم کی طرف اب ان کا قہر نازل ہو رہا تھا، اور تم سب جو یہاں پر کھیل تماشا دیکھنے آگے، سب جا کر ایک ایک کر کے اپنا گند صاف کرو۔ یہ زرتاج شاہ کا علاقہ ہے، یہاں کا پتہ بھی میری مرضی کے خلاف نہیں ہلے گا، اور جو نیچ ساتھ یہاں وہاں افواہیں پھیلا رہی ہیں نا، تو ان سے کہہ دو اپنے گھر کی عورتوں کو اپنے علاقے کے مالکوں سے بچاتے پھریں، جو سن سے چوری چھپی اپنے مالکوں کی راتیں رنگین بناتی ہے نا۔ میری دی دور سے دولی ہے، اس کا نام بھی اب کسی بد ذات کی زبان پر آئے تو وہیں سے زبان کھینچ کر کاٹ دوں گی اور نچکاری کتوں کے آگے ڈال دوں گی۔ دفع ہو جاؤ سب ادھر سے۔ وہاں پر موجود مجمع سر جھکائے وہیں سے جانے لگا تھا۔ زرتاج شاہ کے غصے سے سب واقف تھے۔ سلاسور آنکھوں سے لبیچ اپنی دادی کو دیکھتا رہا، جو اس سے ہی ارتشا بڑی نظر سے دیکھ رہا تھا، اور پھر سر جھٹک کر لمبے ڈگ پڑتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سب جا چکے تھے۔ کچھ دیر پہلے جو حویلی میدان جنگ بنا ہوا تھا، اب وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ تماشا ختم ہو چکا تھا تو سب اپنے گھر کی طرف چل پڑے تھے۔ اب مکمل سکوت تھا۔ زرتاج شاہ کو اپنے پاؤں پر کسی کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا تھا۔ اس نے چونک کر دیکھا، حور بانو کے قدموں میں بیٹھی رو رہی تھی۔ انہوں نے گھبرا کر حور بانو کو کاندھوں سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ یہ کیا کاری ہے تو حور بانو؟ جبکہ وہ ہاتھ جوڑے کھڑی رو رہی تھی۔ میری بچی کی زندگی بچائی آپ نے اماں سائیں، اسے عزت بخشی۔ نہ نہ حور بانو، نہ کر، وہ میری بچی ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا حصہ ہے وہ، میری ماروی میرا غرور ہے۔ میں کیسے حور بانو، کیسے اپنے خون کو اس مرد ذات کی دشمنی کی بینر چڑھنے دے سکتی ہوں؟ کیسے چاہ سکتی ہوں کہ پھر سے ایک لڑکی، ایک عورت ہارے، وہ مرے، زندہ درگور ہو جائے تاکہ مرد کی پگڑی اونچی ہو۔ اب یہاں پر کوئی لڑکی، کوئی عورت اس مرد کی انا کی بینٹ نہیں چڑھے گی، کوئی لڑکی کاری کے نام پر زندہ درگور نہیں ہوگی، کوئی بھی عورت اپنے مرد کی دشمنی کی بینٹ نہیں چڑھے گی۔ انہوں نے نم آنکھوں کے ساتھ ہی حور بانو کو اپنے گلے سے لگایا تھا۔ وہ پھوڑ پھوڑ کر رو دی تھی، جبکہ آج اتنے سالوں بعد پہلی بار زرتاشا کی آنکھیں نم ہوئی تھی اپنی ماروی کے لیے۔ میں اپنی ماروی کو پھر سے زندہ کروں گی، میں بنوں گی اس کی ہمت، میں اس کی دادی سائیں، وہ زیر لب بولی تھی۔
साईं बीबी ने बचाया है मारवी बीबी को साईं के गुस्से से। अरे वो तो जिंदा दरगोर कर रहा था अपनी बहन को गैरत के नाम पर। क्या सच है कि छोटी मालकन बद किरदार है? अरे नहीं नहीं, छोटी मालकन तो बहुत अच्छी है। छोटी मालकन का निकाह हुआ है सारंग साईं से, दुश्मन के बेटे से। तभी तो साईं से कत्ल कर रहा था। मालकों के काम है, मालिक ही जाने। हम तो गरीब इंसान मुफ्त में मारे जाते हैं। अरे तोबा तोबा, उस सलाह साईं की यही हरकतें कर उस सलाह साईं कभी हरकतें देखी हैं कभी? साईं बीबी ठीक कह रही थी कि साईं को कौन सजा देगा। पूरे इलाके में 6 मंगोलियां और थी, मतलब जितने मुंह उतनी बातें। सब पर अपनी समझ बूझ से जो समझ आ रहा था वही बोले जा रहा था। लिख लो बस मुझसे, मारवी बीबी हीरा है हीरा। सारंग साईं खुशनसीब है जो मारवी बीबी उन्हें मिली है। अरे जो भी है तो दुश्मन ही ना। दुश्मन से दोस्ती कब तक रहती है? उनके दुश्मनों के पीछे हमारा खून बहता है। हम ही मुफ्त में मारे जाते हैं। सब आपस में कुछ ना कुछ बोलने लगे थे जब सालार राम शाह की गाड़ी धुआं राती वहां से गुजरी थी। तो पीछे से 3 और गाड़ियां भी थी। सबकी नजर वहीं पर रुके। साईं गुस्से में जा रहे हैं, जंग हो गया। अब उनमें से एक बोला था, अब क्या होने वाला था? कौन जीतने वाला था? धड़कते दिल के साथ सब उस बात के मुंतजिर थे। तो वहां पर गाड़ी मीर मल्हार देसाई की हवेली के सामने रुकी थी और सलार बाहर निकला था। सारंग देसाई बाहर निकला बेगैरत नीच साथ वो गारा था, जबकि उसके आदमी खड़े थे। मीर मलाई देसाई के आदमी भी चौकना होकर खड़े हो गए थे। जब मीर मलाई देसाई बाहर आकर सलार को सब नजर देख रहा था। सलार राम शाह, मरने के लिए यही जगह मिली थी क्या तुझे? तेरे इस नीच साथ नामर्द पोते की मौत का ठिकाना बनाने आए हम यहाँ। सलार डरा था, ओए खबरदार, नीच साथ तो तू है। तेरी इतनी औकात है तुम मेरे इलाके में आकर मेरे ही मोते के काट उतारने का प्लान बनाया। मीर मल्हार देसाई भी गुस्से से गरजे थे। मीर मल्हार देसाई, जंग होती है, मर्द की तरह जंग लड़ते हैं हम। औरतों को निशाना नहीं बनाते दुश्मनी के नाम पर, उनका इस्तेमाल नहीं करते मर्द। सलार के बाप पर वो हंसने लगा था। हा हा हा, ये तू कह रहा है? तू राम शाह का बेटा मुझे अब मर्द की तरह लड़ना सिखाएगा? औरत का इस्तेमाल कब कहाँ कैसे करना है ये सब तो तेरे ही बाप ने सिखाया हमें। सलार राम शाह, लगता है तेरा खानदान भूल गया। मैं नहीं भूला अभी तक, वो भी घुराए थे। तेरी बहन को मेरा शेर, मेरा ना डर शेर। सारंग देसाई इस्तेमाल करके फेंक गया तेरी दहलीज पर कि अब तलवे चाटे। ए मिल मिलाए देसाई की बात के काट कर सलार चलाया था और साथ ही रिवाल्वर उन पर ठाने थे। मुंह बंद रख हराम होर, बला उस सारंग को कहाँ छुपा बैठा है अब तेरा वो चूहा? जबकि मीर मलाई देसाई कहकर लगा उठे, चूहा? हा हा हा, अच्छा मजा आता। सलार ने ट्रिगर पर दबाव डाला है ताकि मीर मलाई देसाई पर गोली चलाने के लिए, जब अचानक से उसके हाथ पर गोली लगी थी और रिवाल्वर छूटकर नीचे गिरा था। अपने साईं को यूं जख्मी देखकर दाऊद आलम ने जल्दी से उसे सरापड़ किया था गाड़ी के और खुद गोली चलाने वाले बालकनी में खड़े सावल पर अपना रिवाल्वर तान लिया। जब मीर मलाई देसाई ने उनकी कनपट्टी पर रिवाल्वर डाल दी थी, उससे पहले तो गोली चलाए, तेरा बेजा उड़ा दूंगा। दाऊद आलम, मीर मल्हार देसाई घुराए थे और सलार ने दांत पीसते हुए सालों को देखा था जिसकी आंखों में नफरत थी, हकारत थी। मेरे दादा साईं पे पिस्तौल ताने की अभी साले बेगैरत, तेरी खाल उधेड़ दूंगा, वो नफरत से फुनकारा था। सलार अपना असला उठाए हुए नीचे झुका था जब सामने एक और गोली चलाई थी जो उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ गई। जरा सा भी कोई गलत कदम उठाने की कोशिश की तो यहीं से तेरा काम तमाम कर दूंगा। अपने खानदान का इकलौता वारिस है ना तुम, नामो निशान खत्म कर दूंगा तेरा भी। सांवल धारा था जबकि सलार किसी जामी शेर की तरह घुरा कराया गया। अपनी बहन की इज्जत का जनाजा कांधे पर उठाए यहाँ पर आया है तू सलार राम शाह, जाकर थोड़ी देर रो ले। तेरे खानदान की आंखों में धूल झोंक कर वो मेरे भाई से मिलती रही, बस मेरे हाथ ना लगी तेरी मारवी राम शाह। वो उसे गुस्सा दिलाने के लिए फनकारा था, बकवास बंद कर। सलार घुराया था, इतना सब हो गया, इतना सब कर गई तेरी बहन, अपनी इज्जत तक सारंग को दे गई, फिर भी तेरी अकल ना गई। किस मट्टी का बना है तू सलार? सांवर ने उसे गुस्सा दिलाने में कामयाब हो था। वो आगे बढ़ा ही था जब दाऊद आलम ने उसे रो दिया। नहीं साईं, औकात को भी दिखाए तुझे तेरी, या फिर दफा हो जा इधर से। मीर मल्हार देसाई भी डरा था जबकि वो खुद को दाऊद आलम की गिरफ्त से निकालने के तगदो कर था। नहीं साईं, चले यहाँ से, आपका हाथ सहमी है। सावल के जेब पर तमसराना मुस्कुराहट थी। तेरा आदमी तुझसे ज्यादा होशियार है सलार, चल मेरा बच्चा, अब चुपचाप चला जा इधर से। इज्जत तो गई तेरी, जान भी चली जाएगी दुश्मन के इलाके में, यह कलंक किधर छुपाता फिरेगा तो। सावल का लहजा तमसा उड़ाने वाला था। सलार राम चाह, याद रख, आपसे हम अपने बदले ऐसे लेते हैं जैसे मीर सारंग देसाई ने लिया है तेरी बहन मारवी राम शाह से। उसे अपने बिस्तर की जिन्नत बनाकर दूसरे दिन छोड़ दिया, दूसरी मतवा इस्तेमाल करने के काबिल भी नहीं समझा। मीर मलाई देसाई के लहजा गरूर लिए हुए था और सलार सुर आंखों से उन्हें दांत पीसते हुए देख रहा था। इस बात का बदला सूस समेत लूंगा तुम सबसे। सलार घुराया था जबकि दाऊद आलम से बाबूजी को गाड़ी में बैठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया था। वो लोग जा रहे थे जबकि मीर मलाई देसाई और
सांवल देसाई सही मायनों में अब जीत का जश्न मना रहे थे। मोहब्बत भरी नजरों से वो सूरत जोड़े में मलबूस चेहरे पर घूंघट गिराए इस नाजुक से वजूद को देख रहा था। हार्ट बीट मिस हुई थी। उसके सवरे रूप को देख नजर बढ़कर देखता वो जैसे होश से बेगाना होता। जिसे इश्क हो वो आपके पहलू में हो, आपके मुकाबिल हो। सारंग बेहोश सा होकर आगे बढ़ा था। उसका घूंघट उठाकर वह महबीर सा होकर उसको देख रहा था, जबकि मारवी जो के नजर झुकाए बैठी थी उसके यूं देखने पर आंख मीच की थी। सारंग की आंखों में हैरत बड़ी थी। दुल्हन हो जा, थोड़ा तो शर्मा लो। जबकि मारवी हंसने लगे थे। तो तुम शर्मा तो रही हो, कुछ पी तो नहीं लिया, होश में तो हो। सारंग उससे परेशान नजर से देखने लगा था। उसके करीब हुई थी और अपनी शरारती आंखों से उसकी आंखों में देखने लगे। तुम्हारा नशा सर चढ़कर दौड़ रहा है, किसी और नशे की जरूरत नहीं महसूस हो रही मुझे। लबू में मुस्कुराहट दबाए उसको देख रही थी, जबकि सारंग जहरीला मुस्कुरा पड़ा था। तुम्हारा ये होश रुबा हुस्न देखकर मुझे भी यही लग रहा है कि नशा मुझे भी चढ़ रहा है। उसकी चेहरे पर नरमी से हाथ फेरते हुए सारंग कह रहा था। मारवी ने उसके गर्दन के गिर्द अपनी बाहें डाल दी। तो उसके अंदापा सारंग ने उसे आबरू चुकाकर देखा था। तो मारवी ने उसकी आंखों में लब रख दिए थे और सारंग ने उसके नाजुक लबों के लम्स को महसूस किया था। उसको पूछ को उससे लाता हुआ सारंग उस अपनी बाहों में बढ़ चुका था। उसके चेहरे पर अपनी बहकी हुई सांसें छोड़ता वो उसके चेहरे पर फैलते हुए खूबसूरत रंगों को नजर बढ़कर देख रहा था, जबकि मारवी भीगी आंखों से उसको देख रहे थे। तुम मेरे ही हो ना सारंग? वो जेरे लब मुस्कुरा रहा था। यकीन करने में कोई हर्ज नहीं। वैसे उसकी पेशानी पर अपनी पेशानी टकाकर मारवी मुस्कुराए थे। यकीन हो रहा है ना सारंग? तुम पर यकीन, खुद पर यकीन, अपनी खुशकिस्मती पर यकीन। वो सांसों के बीच मध्यम सरगोशी कर थी। सारंग ने धीरे से उसकी गर्दन से लाए थे। मैं ही तुम्हारा यकीन हूँ मारवी, मेरा यकीन बने रहोगे ना? वादा करो सारंग। वो बढ़ाई हुई आवाज में सरगोशी करती। उससे ये वादा है मेरा मारवी। उसे बाहों में बढ़ते हुए उस पर अपनी मोहब्बतें निछावर करा था। मारवी को अपना बेहद करीब पाकर खुद से मरसूफ होने का एहसास उसे शाद करा था। अपनी वर्वतिंगू से मारवी के वजूद को मोतबर करा था। मारवी 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 बंद आंखों के साथ ही वो सिरेला बड़बड़ा रहा था। नशा शायद उतर रहा था, लेकिन अभी भी असर बाकी था। तभी घुंदकी में बहुत को मारवी के साथ देखकर सिरेला उसका नाम लिया जा रहा था। सारंग उठ सारंग। जोहरा देसाई कमरे में आई थी। अजीब बू फैली हुई थी पूरे कमरे में और सारंग नीम जान बैर पर पड़ा हुआ था, दुनिया जहां से बेखबर। जोरा देसाई उसका चेहरा थपथपाकर उठाने लगे थे। सारंग उठ, कौन सा नशा करके सोया है तू? उठ जा, देख ले तेरी एक अहमकाना हरकत से कौन सी तबाही मच गई है। बर्बाद कर तूने मारवी को। उठ कर देख सारंग। लेकिन सारंग पर अब भी नशे का असर था। तभी वो बस हिल रहा था, जेला बड़बड़ा रहा था, लेकिन होशो हर्ष से बेगाना था वो अभी भी। जोरा देसाई नम आंखों से अपने बेटे को देखती रही, जिसकी दुश्मनी के बदले ने एक जीती जागती लड़की को पूरे इलाके में बदनाम कर दिया था, जिसका नाम हर ऐरा गहरा अपनी जुबान पर ले रहा था। इस नाम नहा दुश्मनी की बिना चढ़ गई इस लड़की की इज्जत।